ध्यान से समझिए। यहाँ शुक्र ग्रह पर लिखा गया है कि बुध के बाद का दूसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से। और पृथ्वी से आपसे कोई पूछे कि सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो वो है हमारा शुक्र ही। तो इसका पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह मैंने लिखा है इस पर। यह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। यह सौर परिवार जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा चमकीला जो है वह सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है। लेकिन उस चंद्रमा के बाद भी अगर हम लोग पृथ्वी से देखें तो सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह चमकीला दिखता है। और यह शुक्र ग्रह जो है ना बाबू, ये शाम के समय में इधर दिखाई देता है। जो आप देखेंगे सबसे चमकीला और बड़ा जो दिखाई देता है वह शुक्र ग्रह है, इसीलिए उसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। और जब भोर में फिर उठ के इधर देखिएगा तब भोर में भी दिखाई देता है वो, इसलिए इसको भोर का भी तारा कहते हैं। ठीक है ना, यानी सांझ का तारा और भोर का तारा उस किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला भी ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक है ना। आज जिस दिन शाम में भी दिखे और सवेरे भी दिखे उस दिन लगन जगता है और उस दिन तुम लोग का शादी हो जाएगी। ठीक है ना। चलो ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, पता नहीं मुझे ये सब ऐसे कह दिया मैंने। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी का बहन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? कि जितना आकार में पृथ्वी है, जितना पृथ्वी का घनत्व है और जितना पृथ्वी का व्यास है, तीनों पृथ्वी का और शुक्र का बराबर है, इसलिए पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। अभी हम लोग टीचर का एग्जाम देने गए थे बीपीएससी वाला, उसमें भी पूछा था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन किसे कहा जाता है, तो किसको हम कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। अच्छा एक बात बता बच्चों कि ये शुक्र ग्रह जो है, क्या ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेगा कि नहीं? करेगा। सभी ग्रह परिक्रमा करेंगे तो बाहु परिक्रमा करो। ठीक है। हाँ, तो यह शुक्र ग्रह भी हमारा क्या हो गया, हम लोग समझ गए। तो सबसे नजदीक कौन था? बुध। और बुध के बाद कौन है? शुक्र, सूर्य से नजदीक का। और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन होता है? शुक्र ग्रह होता है। चलिए, अब शुक्र के बाद हमारा क्या होता है? पृथ्वी होता है। 3 नंबर पर हमारे पृथ्वी महोदय किधर है? चलिए आप अब उधर जाइए, जगह कमी है इसलिए मैं बाकी बच्चों को साइड कर दे रहा हूँ। आप आइए इधर। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा दूरी पर रहेगी क्योंकि यह क्या है? सूर्य है, बुध, शुक्र और पृथ्वी 3 नंबर पर ही आ गए। ठीक है ना। सूर्य के दूरी के हिसाब से बाबू पृथ्वी के बारे में जितना पढ़ा जाए वो कम है, क्योंकि हम लोग तो इसी पर वास करते हैं। यानी जैव मंडल वाला एकमात्र ग्रह हम लोगों ने जहाँ तक खोज किया है उसमें पृथ्वी है। जैव मंडल कहने का मतलब जहाँ जीवन संभव है, यानी धरती पर जीवन संभव है। तो इस पर क्या क्या लिखा गया है थोड़ा सा मैंने इस पर बता दे रहा हूँ। जैव मंडल की उपस्थिति यानी जीवन की उपस्थिति मात्र पृथ्वी पर है। आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी पर जीवों के रहने लायक तापमान है। जैसे बुध ग्रह है, पृथ्वी से क्या है? सूर्य से बहुत नज़दीक है तो गर्मी बहुत रहती है। शुक्र उससे थोड़ा दूरी पर है, फिर भी बुध से भी गर्म ग्रह है। 400 से ज़्यादा सेल्सियस वहाँ तापमान रहता है। एक बात मैं बताना शुक्र पर भूल गया हूँ कि शुक्र ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कोई पूछे क्यों, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सर्वाधिक है, इसके वजह से वो सबसे ज़्यादा गर्म है। अब है पृथ्वी का आकार, कोई आपसे पूछे कि किस आकार का है, तो हम लोग आमतौर से बोल देते हैं गोलाकार। गोलाकार ही है, लेकिन भूगोल शास्त्रियों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया, एक शब्द रखा है जिसको कहते हैं भूआभ। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भूआभ कहते हैं, जुआइड अंग्रेजी में। ठीक है ना। और उसके बाद इसका घूर्णन काल पृथ्वी का अपने अक्ष पर ऐसे नाचना 24 घंटे में। ठीक है ना। और 365 दिन में क्या करेगी ये पृथ्वी? एक चक्कर सूर्य का लगा जाएगी। ठीक है ना। तो तुम बाबू उधर हो जाओ थोड़ा। अब ये पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह की परिक्रमा करे, वो है चंद्रमा।
तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और पृथ्वी भी क्या करेगी? एक चक्कर लगा लेगी सूर्य का, तो तुम्हारा घूर्णन दिखा, परिक्रमण दिखा, तो इस तरह से क्या करती है पृथ्वी भी। यानी अगर हम लोग बात करें तो बुध सबसे नजदीक है, तब बुध इसके नजदीके से क्या करेगा? घूर्णन सूर्य का कर लिया। बुध के बाद क्या है? शुक्र, तो वो थोड़ा दूरी पर है सूर्य से ना, तो वो दूरी वाला पर क्या करेगा? घूर्णन करेगा, थोड़ा सा ऐसे दूरी पर जाकर करेगा, ठीक है ना। मतलब ये तुम लोग थोड़ा थोड़ा दूरी को यहाँ समझो, लेकिन ऊपर आसमान में 1 करोड़ों किलोमीटर है, ठीक है ना, बहुत दूरी है, ठीक है ना। अगर फिर ऐसे हम, अगर अभी हमने किसकी बात किया? पृथ्वी का, तो पृथ्वी उससे थोड़ा दूर है, तो क्या करेगा वो थोड़ा, तुम लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा दूरी पर वह है। मतलब ये दूरी के हिसाब से मैंने बताया। अब पृथ्वी के बाद 4 नंबर पर हमारा कौन है? मंगल ग्रह है। तो मंगल की खासियत अब जानिए। मंगल की खासियत, आयरन ऑक्साइड एक यौगिक होता है, यह मंगल ग्रह पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके वजह से ये लाल रंग का दिखता है। हम सबको शाम के समय में इधर पूरब की तरफ एक लाल तरह दिखेगा, छोटा सा हल्का लाल आपको दिखेगा और छोटा दिखेगा, वही हमारा मंगल ग्रह है। पृथ्वी पर से 2 ग्रह दिखती है आपको, एक शुक्र इधर दिखता है और एक मंगल, बाकी सब हमको नहीं दिखता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि आयरन ऑक्साइड इस धरती मंगल की वातावरण में ज़्यादा है। और मंगल पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये निक्स ओलंपिया की जो चोटी है, ये हमारा हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो जानते हैं कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका 3 गुना ऊंचा है। इतना बड़ा यहाँ पर पर्वत है। किस ग्रह की हम बात कर रहे हैं? मंगल की कर रहे हैं। तो ये मंगल है, तो ये मंगल पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर है, तो क्या करेगा? ये हमारा क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। मंगल जो है आपका वो थोड़ा ज़्यादा दूरी से, यानी सूर्य से बहुत दूर पर है, तो ये आपका चक्कर लगाएगा। अब ये हमारा मंगल हो गया। मंगल के बाद कौन सा ग्रह है हमारा? 5 नंबर पर। 5 नंबर पर कौन ग्रह है बाबू? मेरा है सर, बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो बृहस्पति आप सामने आ जाइए, हम यहाँ से अब रखकर दिखाते हैं, ठीक है ना। यह मंगल है बाबू, तुम पीछे हट जाओ, ठीक है ना।